You are most welcome to my YouTube channel India that is Bharat. I am Zishan Afzal with you. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के समक्ष बेनियादी धरने पर बैठे मजदूरों पर लाठीचार्ज। एक हफ्ता पहले शनिवार के दिन 21 तारीख को बोकारो में एक घटना होती है, जहां पर बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के सामने धरना पर बैठे मजदूरों पर सीआईएसएफ के जवान लाठीचार्ज करते हैं। इस लाठीचार्ज में दर्जनों मजदूर घायल हो जाते हैं और कुछ एक के हाथ पैर भी टूट जाते हैं। अब मुद्दा जो भी है, लेकिन सवाल ये है कि मजदूर जो अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे थे और बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के पदाधिकारियों के साथ बात करना चाह रहे थे अपने आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर, उन पर लाठी चलाना कहाँ तक सही है? उन्हें लाठी से दौड़ा कर मारना कहाँ तक सही है? यहाँ तक कि महिलाओं को भी मारा गया और बिना महिला पुलिस के। और सीआईएसएफ ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकलकर अपना जो उनका अधिकार है, और अधिकार क्षेत्र कहने का मतलब ये हुआ कि उनको ये राइट नहीं है कि वो किसी पर, आम पब्लिक पर, मजदूर पर लाठी चला दें। और वहाँ पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, बोकारो स्टील के अपने पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। उसके बावजूद सीआईएसएफ ने लोगों को दौड़ा कर मारा और लाठी चलाई है। मजदूरों का असल में जो मांग था वो ये था कि पलामू ज़िला के गढ़वा से मजदूर सब आए थे और अपने मांगों को लेकर आए थे। 16 फरवरी 2020 को भवनाथपुर में जो 2 खदान था वो बंद कर दिया गया था। और वो 2 खदान जो बंद कर दिया गया था, वो खदान था चूना खदान कहते हैं उसको, एक चूना खदान था, और ये भवनाथपुर के तुलसी दामन में है, और डोलोमाइट का खदान था। इन दोनों खदानों को बंद करने की वजह से हुआ ये कि हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो गए। उनके घर का चूल्हा चक्की चलना मुश्किल हो गया। उनके सामने बेरोज़गारी और भुखमरी की नौबत आ गई। वही बेचारे अपनी मांगों को लेकर बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के सामने आंदोलन पर बैठे थे और अपनी मांग कर रहे थे कि वहाँ के अधिकारी आएँ, उनसे बात करें, समझौता करें। लेकिन पूरा मामला उल्टा पड़ गया। उल्टा पुलिस ने, सीआईएसएफ के जवान ने उन पर लाठी चलाई, उन्हें दौड़ा कर पीटा और दर्जनों जूते चप्पल वहाँ पर देखे जा सकते हैं गिरे हुए। ये कि भयावह घटना है, और हम ये समझते हैं कि एक सवालिया निशान है कि हम आज़ाद भारत में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। मुल्क हमारा है, हम इस देश के बाशिंदे हैं, और हम इस देश के बाशिंदे होने की वजह से, इस मुल्क के नागरिक होने की वजह से इस मुल्क पे हमारा हक़ है, यहाँ के हर चीज़ पे हमारा हक़ है। तो पुलिस को फिर ये हक़ किसने दिया कि अगर हम अपनी कोई जायज़ मांग को लेकर बैठे हैं तो पुलिस हम पर लाठी चलाए, हमें दौड़ा कर मारे? क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत तो है नहीं। ब्रिटिश हुकूमत में, अंग्रेज़ों की हुकूमत में जब भी कुछ होता था तो पुलिस तुरंत भारतीयों पर, भारत की जनता पर लाठी चार्ज करती थी, उन्हें काले पानी में डाल देती थी, उन्हें सज़ा देती थी, गोली चला देती थी। तो यह हक़ तो पुलिस को नहीं है आज़ाद भारत में, जबकि भारत का संविधान लागू हुआ। तो इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है। और इसमें एक बात और आपको हम बता दें कि डाल्टनगंज के पूर्व विधायक कांग्रेस के और एक दिग्गज नेता केंद्र त्रिपाठी भी आंदोलनकारियों के साथ आए, आंदोलनकारियों की आवाज़ को उठाने के लिए वहाँ पर उनके समक्ष धरना पर बैठे। लेकिन उन पर भी लाठी चली है, उन्हें भी दौड़ाया गया है और उनकी भी बात को नहीं माना गया। गर्चे ये खुद केंद्र त्रिपाठी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने वहाँ के डीसी को खबर किया था कि हम आ रहे हैं मज़दूरों की मांग को लेकर, और शांतिपूर्ण ढंग से जो मज़दूर अपनी मांग को रखे हुए हैं उनकी मांग को हम उठाएंगे अधिकारियों के सामने। लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा गया, उन्हें भी दौड़ाकर, उन्हें भी लाठी लगी है, चोट लगी है। और कुछ लोगों के जो वहाँ नेता थे और जो कुछ लोग आंदोलनकारियों के साथ थे, उन लोगों के हाथ पैर भी टूटे हैं, जिसमें जय कुमार हैं, रायनगर उटारी के रहने वाले हैं, इंटक झारखंड के प्रदेश सचिव पवन पासवान जी हैं, विश्वनाथ साव हैं, लखीराम मांझी, इन सब के भी हाथ पैर टूट गए हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। और जहाँ तक मामला है कि सरकार को कहीं ना कहीं इस पर जांच बैठानी चाहिए, और जो भी दोषी अधिकारी हैं इसमें, जो भी पदाधिकारी हैं, और जिनके ऑर्डर से, जिनके हुक्म से, जिनके आदेश से पुलिस ने, सीआईएसएफ के जवानों ने जो लाठी चलाई है, उन पर यह सवाल उठता है
कि आखिर मज़दूरों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उन पर लाठी चलाना पड़ा। क्या एक आम इंसान को जीने का हक़ नहीं है, कमाने का हक़ नहीं है, अपने बीवी बच्ची को पोसने का हक़ नहीं है? तो इस तरह की घटना बहुत ही क्रूर घटना कह सकते हैं हम इसको, बहुत क्रूएल्टी वाला काम है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों को मारा गया है, लोगों को टॉर्चर किया गया है, इससे हम सभी झारखंड वासी आहत हैं। और केंद्र त्रिपाठी ने इस पर बोला भी है कि हम इस मामले को आगे ले जाएंगे, जो भी दोषी अधिकारी हों उनके ख़िलाफ़ जो है FIR करेंगे और जब तक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती और मज़दूरों का आंदोलन, जब तक मज़दूरों की जो मांग है जब तक उसको माना नहीं जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आप इस मामलात को लेकर, ये जो घटना हुई इसको घटना को लेकर आगे कुछ भी सरकार की तरफ से अगर आदेश आता है या जांच का आदेश होता है या सरकार कुछ भी बात रखती है, बोकारो स्टील प्लांट के पदाधिकारी इस पर कुछ भी बात अगर आगे बताते हैं, मज़दूर संघ वाले आगे इसके बाद क्या बोलते हैं, इन सब का वीडियो आगे आप लोगों को फिर से बनाकर मैं दूंगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।